Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो वीडियो उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि दुश्मन की हर चाल से आपको जो है सतर्क रहना है। तो यहाँ पर एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि कौन सी वो चाल हो सकती है दुश्मन की जिनसे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत कीजिए, व्हाट्सएप कॉलिंग बहुत सारे लोग करते हैं तो कॉल मत कीजिए, पहले आप मैसेज कीजिए, उसके बाद मैं आपको जब बोलूँ तब आप कॉल बैक कीजिए, है ना। तो दुश्मन की कौन सी चालों से आपको सतर्क रहना है, दुश्मन की कौन सी चाल से आपको सतर्क रहना है। तो यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है द डेविल का कार्ड आ रहा है। पहले ही कार्ड ने बहुत कुछ आपको बता दिया है। दुश्मन की कौन सी चालों से आपको सतर्क रहना है। किंग ऑफ कप्स, दुश्मन की कौन सी चालों से आपको सतर्क रहना है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सूट्स, दुश्मन की चालों से आपको सतर्क रहना है। यहाँ पर आ रहा है सिक्स ऑफ कप्स, वो कौन सी चालें हैं दुश्मन की जिनसे आपको सतर्क रहना है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, दुश्मन की कौन सी चालों से आपको सतर्क रहना है। यहाँ पर आ रहा है एट ऑफ सूट्स, कौन सी वो चाल हैं जिनसे सतर्क रहना है। टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड हीरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। दुश्मन की कौन सी चाल से आपको सतर्क रहना है। यहाँ पर कुछ कार्ड्स और मैं लूँगी और देखूँगी कि कौन सी वो चाल है दुश्मन की जिनसे आपको सतर्क रहना है। यहाँ पर आ रहा है 10th हाउस, दुश्मन की कौन सी चालों से आपको सतर्क रहना है। पाइसेस, वीनस, 6th हाउस, टॉरस एंड वन मोर कार्ड 7th हाउस। बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है फर्स्ट हाउस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी राशि की। आपकी राशि जो है यहाँ पर मकर हो सकती है, तुला हो सकती है, वृष हो सकती है, मीन हो सकती है, कर्क वृश्चिक मीन हो सकती है ना। आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है वो मई हो सकता है, नवंबर हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, अगस्त हो सकता है, फरवरी हो सकता है, जून हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे लोगों ने अगर आपने किसी की हेल्प करी है ना, तो यहाँ पर वही इंसान जिसकी आपने फाइनेंशियली हेल्प की है वही इंसान आपको चोट दे सकता है। वही इंसान आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रकार का आपको गुप्त रूप से जो है यहाँ पर नुकसान पहुँचाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी पर्सनालिटी हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत लाइमलाइट में आ रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को अप्रिसिएशन मिल रहा है, आपकी पर्सनालिटी में निखार आ रहा है, या ये कह सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा वर्क प्लेस पे अप्रिसिएशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पर अगर आपको वर्क प्लेस पे या करियर पर बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है, लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं या आपका प्रमोशन हो रहा है, तो भी आपके शत्रु, जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे जेलसी रखते हैं, वो आपके लिए कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आया है 10th हाउस। आपका स्टेटस अगर बढ़ रहा है सोसाइटी में, आप नेम फेम गेन कर रहे हो, तो भी लोगों को बहुत जेलसी हो रही है। उस जेलसी की वजह से यहाँ पर बहुत सारे गुप्त शत्रु जो हैं आपके तैयार हो रहे हैं, और वो गुप्त शत्रु आपको किसी तरह का ऐसा लॉस दे सकते हैं जो कि जिसकी कोई भरपाई ना हो। डेविल का कार्ड है यहाँ पर। 10% 15% लोगों के लिए बोलूँगी कि आपकी तरक्की को देखते हुए लोग जो है आपके ऊपर तंत्र मंत्र क्रिया कर सकते हैं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ आपको खिला सकते हैं जिसके कारण आपको फिजिकली मेंटली किसी भी तरह का लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आपके वर्क प्लेस के लोग, अगर आपका जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, भले आप पॉलिटिशियन हैं या पॉलिटिकल पार्टी में हैं या कहीं और जहाँ पर आपको नेम फेम मिल रहा है ना, तो यहाँ पर ये जो लोग हैं ना, आपको इस नेगेटिविटी के थ्रू, ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र, इस क्रिया के थ्रू जो है किसी तरह का हार्म पहुँचा सकते हो। तो बहुत सतर्क रहें। 10 बार सोचें। अगर कोई आपको स्पेशली कुछ चीज़ ला कर दे रहा है तो 10 बार सोचें, और कोशिश यही करें कि अवॉइड करें, किसी के का भी दिया हुआ नहीं खाएं। क्योंकि अगर आप किसी का दिया हुआ कुछ खाते हैं, चाहे वो प्रसाद रूप में क्यों ना आपको कोई खिलाता है, वो भी आपको नुकसान कर सकता है। अगर आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की है या पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, वो इंसान भी आपको किसी प्रकार का धोखा दे सकता है, चीटिंग कर सकता है बिजनेस में आपके साथ। तो बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है किसी के साथ आपका कोर्ट केस है, कोई विवाद चल रहा है, तो उस इंसान से भी आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि हो सकता है कोई आपके ऊपर इल्लीगल जो है केस लगा सकता है, या ये कह सकते हैं आरोप लगा सकता है ना। तो उससे आपको बहुत बच के रहने की आवश्यकता है। साथ साथ यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपकी हेल्थ या आपके ऋण जो है बढ़ सकते हैं। किसी को हेल्प करने, अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो, कोई आपसे हेल्प मांग रहा है और बोल रहा है कि भाई वो कहीं से आप फाइनेंशियल उनको हेल्प दे दीजिए, किसी से मदद करवा दीजिए, तो हो सकता है वो पैसा आपका डूब जाए और आपका नाम खराब हो। अगर आप किसी और से लेकर उस पैसे को देते हो तो आपका ऋण बढ़ सकता है और वो ऋण जो है वो रिकवर नहीं होगा। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप फैशन वर्ल्ड से जुड़े हुए हो, अगर आप मॉडलिंग से जुड़े हुए हो, अगर आप जो है मेकअप से, या हो सकता है आपका पार्लर हो या इस तरह का कुछ आपका प्रोफेशन हो, तो भी आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि कोई इंसान आपको जो है कुछ ऐसा कर सकता है जिसके कारण आप परेशानी में फंस जाओ। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कोई रिकन्सिलेशन के नाम पर हो सकता है आपको चीटिंग करे, आपके साथ कोई चोट कर जाए। तो यहाँ पर बहुत बच के रहना। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और उससे आपका सेपरेशन चल रहा है और वो इंसान फिर से आपको पैचअप करना चाहता है, तो बहुत सतर्क रहने की
आवश्यकता है। वो इंसान आपको सतर्क, वो इंसान कंप्रोमाइज़ अगर आपके साथ कर रहा है तो हो सकता है कुछ आगे का उसका कुछ प्लान हो, किसी प्रकार की वो चोट आपको देना चाहता है। चोट माने किसी प्रकार का रिवेंज लेना चाहता है, किसी प्रकार का बदला लेना चाहता है। अगर आपका किसी से विवाद हुआ है, चाहे वो आप मेल हैं और वो भी मेल है, आप फीमेल हैं वो भी फीमेल है, तो भी आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये इंसान जो है कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहा है, आपको ऐसे जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है जहाँ से निकलना आपका बहुत मुश्किल हो जाए। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप जॉब में हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो, किसी भी प्रकार का भी हो, और आपका ट्रांसफ़र हो गया और इस ट्रांसफ़र को रुकवाने के लिए अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं तो हो सकता है वहाँ से भी आपको चीटिंग मिले, वहाँ से भी आपको धोखा मिले, पैसा भी डूब जाए और ट्रांसफ़र भी ना हो। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो भी इंसान आपके साथ ये चाल चल रहा है, जो भी इंसान आपको किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, उसकी उम्र जो है वो 25 से 35 वर्ष की हो सकती है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी आ रहा है कि जो भी लोग स्टूडेंट हैं उनको भी बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कोई आपका कॉम्पिटिटर, पीयर ग्रुप्स में से कोई कॉम्पिटिटर आपको सब्जेक्ट के बारे में मिसलीड कर सकता है ना। तो बहुत सतर्क रहें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा भी आ रहा है, अगर आपका किसी से विवाद हुआ है और रिजॉल्व करने की स्थिति बन रही है तो रिजॉल्व मत कीजिए, क्योंकि रिजॉल्व करने के बाद आपको धोखा ही मिलेगा। यहाँ पर शादी के नाम पर भी कोई धोखा दे सकता है, कोई आपसे हो सकता है कोई आपको मैरिज का प्रपोजल दे और आपको पता चले, आपकी शादी हो जाए, पता चले वो ऑलरेडी मैरिड है। तो यहाँ पर बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर कुछ लोग जो है आपको वर्क प्लेस से रिलेटेड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकते हैं जिसके कारण आपको अपना जॉब छोड़ना पड़े और जॉब छोड़कर आपको जाना पड़े। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दुश्मन की हर चाल से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर हो सकता है आप बहुत सारे लोग जो है वो बहुत मेहनती हो, बहुत मेहनत से काम करते हो, बहुत ईमानदारी से करते हैं, और उसके बावजूद भी हो सकता है लोग आपके साथ चीटिंग कर जाते, लोग आपको कहीं ना कहीं से बैक स्टेप कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपने सीक्रेट्स किसी को ना बताएं, अपने वीक पॉइंट्स आप किसी को मत बताइए, क्योंकि हो सकता है आपके वीक पॉइंट्स, आपके सीक्रेट जानकर कोई इन बातों को कहीं दूसरी जगह रिवील कर सकता है और उसके कारण हो सकता है आप किसी परेशानी में पड़ जाओ। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। कुछ कार्ड्स हम और लेंगे और देखेंगे कि और क्या आपको नहीं करना है। सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप, जितना हो सके रेस्ट करें, आराम करें। हड़बड़ाहट में या वर्कलोड के कारण कोई भी डिसीजन मत लें, क्योंकि अगर आपने हड़बड़ाहट में या किसी प्रेशर में आकर कोई पेपर साइन कर दिए या कोई डिसीजन ऐसा ले लिया, पेपर वर्क कर लिया, वो आपके लिए बहुत
हानिकारक हो सकता है। तो बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो भी पेपर आप साइन करें, जिस भी डील पर आप साइन करें, बहुत सोच समझ कर। कुछ लोग हो सकता है आपको कंट्रोल करने की कोशिश करें, कुछ लोग कोशिश करें कि कोई ग्रुप या ग्रुप बनाकर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको किसी के आगे सरेंडर नहीं करना है, आपको किसी के आगे जो है झुकना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई ग्रुप बनाकर आपको जो है किसी चीज़ को करवाने के लिए प्रेशराइज करे। तो बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहें। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, जितना ज़्यादा आप पूजा पाठ करेंगे, मंत्रा चैंटिंग करेंगे, उतना ही आपके जीवन में आप सारी परेशानियों से, आने वाली परेशानियों से आप बच जाएंगे। नेगेटिव थिंकिंग को सरेंडर करें। स्टबर्ननेस, जिद्दीपन छोड़ दें। जिद ना करें किसी भी चीज़ को करने की। अगर आप जिद करते हैं और जिद के कारण लिए हुए फैसले आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं, हो सकता है कोई लोग आपको प्रोवोक करें, कोई लोग आपको जो है इस तरह से प्रोवोक करें कि आप जिद के कारण कोई डिसीजन लें। तो यहाँ पर बहुत बचना है आपको जिद से। सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स, आपको कोई भी बाउंड्रीज, कोई भी लिमिट सेट नहीं करनी है। अनहेल्दी जो भी रिलेशनशिप है उनको सरेंडर करना है। जो भी लोग आपके साथ, जिनके साथ भी आपका रिलेशन ठीक नहीं है, उनके साथ आपको जो है पैचअप करने की ज़रूरत नहीं, कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपका उनसे रिलेशनशिप ठीक, आप उनसे अलग हट जाइए, छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप बहुत बड़े लॉस में जा सकते हैं, किसी भी प्रकार का आपको लॉस हो सकता है। सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट, जो आपको बार बार आप सोचते हो ना कि ये करूँगा तो पता नहीं क्या होगा, आउटकम का आप बहुत सोचते हो, आप रिजल्ट का बहुत ज़्यादा सोचते हो। मत सोचो, जो कर रहे हो आप ईमानदारी से करो, भगवान का नाम लेकर करो, लेकिन आवेश में आकर आप कोई भी डिसीजन मत लो। सोच समझ के, बहुत कूल होकर, बहुत शांत होकर जो भी आप एक्शन लोगे, जो भी करोगे, उसमें आपको जो है सक्सेस मिलेगी। चिंता को सरेंडर कीजिए, ज़्यादा चिंता नहीं कीजिए, ज़्यादा चिंतन मत कीजिए, किसी भी प्रकार का टेंशन मत कीजिए। अपने बॉडी को समझिए, आपकी इनर वॉइस, आपकी बॉडी आपको क्या मैसेज दे रही है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमारा मन करता है कि हम बाहर ना जाए, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको एक ही जगह बैठना चाहिए या घर में ही रहना चाहिए, आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। जब आपका मन ऐसा करे तो आपको जो है अपनी सुनना चाहिए। हो सकता है आप बहुत थकान महसूस करें, आपको बहुत फिजिकल जो है पेन किसी प्रकार का हो, और कोई मीटिंग आप टालना चाह रहे हो बट आप टाल नहीं पा रहे हो। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की फिजिकल इलनेस है या उस इलनेस की वजह से आप उस किसी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग को अगर आप टालना चाह रहे हैं तो बिल्कुल टाल दीजिए, क्योंकि हो सकता है उसके थ्रू आप बहुत बड़ी मुसीबत से आप बच जाए। तो यहाँ पर ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव।